प्रियजनों, जैसा कि आप जानते हैं, प्राचीन काल से हमारे देश में बाल्यावस्था से लेके वृद्धावस्था तक अपने शरीर पे मालिश या मसाज, ऑयल मसाज या घी मसाज करने की प्रथा रही है। जिस प्रकार सर्दियों में हमारी चमड़ी जो है वो खुश्क हो जाती है, यानी कि उसमें चमक नहीं रहती है, ऐसे हमारे जो बाल हैं वो भी निस्तेज हो जाते हैं, गिरने लगते हैं, उसमें कालापन जैसी चमक नहीं रहती है। इसके अलावा आप देखेंगे जो चमड़ी के नीचे हमारे मांसपेशियां हैं उसमें भी दर्द होने लगता है, और मांसपेशियों के नीचे जो नर्व्स हैं, यानी कि नर्व्स जो कि मांसपेशियों को हिलने डुलने में, मूवमेंट में मदद करती हैं, जो सेंसरी मूवमेंट है या मोटर है, वो सब के लिए हमारे देश में इस तेल को लगाने की प्रथा रही है। विभिन्न प्रकार के तेल, जैसे नारियल का तेल जो कि गर्मी में अधिक इस्तेमाल होता है, सरसों का तेल सारा साल होता है, अरंडी का तेल या यूं कहें कैस्टर ऑयल, इसके अलावा बादाम का तेल, जैतून का तेल, यानी कि यहाँ तक देसी घी का प्रयोग बहुत करते आए हैं लोग। आप देखेंगे वैसे तो विशेषतः बहुत सारे ऐसे जो तेल हैं जिसको आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये अवश्य ही सोचने की बात है किस प्रकार से गर्मियों में, जो मैंने आपसे अभी बात की, इसके अलावा जोड़ों में दर्द, शरीर में कमी, नर्व्स पेरिफेरल न्यूराइटिस जिसको बोलते हैं, न्यूरोपैथी बोलते हैं, उसके लिए भी, यहाँ तक कि विटामिन डी जो सर्दियों में अक्सर कम हो जाता है, चाहे हम धूप नहीं सेकते, पर कैल्शियम की कमी, ये सब हमारी जो अंदर के जो अंग हैं, विशेषकर हड्डियां हैं, उसको भी ये परेशान करता है, और इसीलिए हमारा जो जीवन है कहीं ना कहीं अधिक प्रभावित होता है। इन सब के नीचे जो है आप देखेंगे बहुत सारे अंग हैं, लीवर है, हार्ट है, फेफड़े हैं इत्यादि। ये सब भी यदि हम इस तेल को, विभिन्न प्रकार के जो तेल मैंने आपसे अभी साझा किए, इसका हम किसी का प्रयोग करें, विशेषकर सरसों के तेल का या देसी घी का, जैसी आपकी सामर्थ्य हो, पर इसको आप गर्म करके इस्तेमाल करें, वो भी नहाने से पहले। यदि संभव हो सुबह के टाइम, डॉक्टर भी कहते हैं विटामिन डी यदि कम है तो क्यों ना हम सुबह की जो धूप है उसको लें, सुबह सुबह की धूप अच्छी होती है। तो आप जानें कि यदि हम इस तेल को नहाने से पहले तेल का इस्तेमाल करें सारे शरीर पे, ये ध्यान रखें जो तेल है उसको हम हृदय की तरफ ले जाएं। पर जिन लोगों को रोग हैं, जैसे हार्ट की संबंधित रोग है या ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन रहता है, वो इसके विपरीत दिशा में करें। तो ध्यान रखें यदि तेल का हम भरपूर प्रयोग करेंगे तो हमारे चेहरे पे भी चमक आएगी, जिसको हम एंटी एजिंग बोलते हैं, आयु भी हमारी अच्छी रहेगी। हर प्रकार से जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नाड़ी संस्थान है, उसमें सुधार होगा, सुस्ती नहीं आएगी, चुस्ती रहेगी, नींद भी अच्छी आएगी, निगाह भी हमारी अच्छी रहेगी, और एक प्रकार से आप मानेंगे एक नया जीवन सा महसूस होने लगेगा। तो क्यों ना हम सर्दियों में होने वाले जो विभिन्न प्रकार के रोग हैं उससे बचने के लिए अवश्य ही सरसों का तेल अवश्य कम से कम हफ्ते में 5 दिन जरूर लगाएं। जो लगा सकते हैं वो 7 दिन लगाएं। लेकिन ये बात जाने की बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इसका इस्तेमाल हमारे बुजुर्ग करते आए हैं, और यहाँ तक कि हमने भी अपने बच्चों को बचपन में अवश्य लगाया होगा। आज चाहे विभिन्न प्रकार के जो तेल हैं देसी, उनको ना इस्तेमाल करके विदेशों के नाम के जो तेल बिक रहे हैं वो भी अवश्य ही कहीं ना कहीं लाभ देते हैं। पर उससे अच्छा है कि हम अपने घरों के अंदर वही प्राचीन काल से चले हुए तेल हैं उनका प्रयोग करें, तो सस्ता, सर्वप्रिय और एक प्रकार से सिद्ध अर्थात प्रमाणित हैं, इनका प्रयोग करना ज़्यादा लाभदायक होगा। ध्यान रखें, ऑयल मसाज सेहत के लिए बहुत आवश्यक है, विशेषकर सर्दियों में। धन्यवाद।